जय हिंद साथियों। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर गए हैं, तब से कांग्रेस के राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष को दिल के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। और हद तो जब हो गई जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेलोडी टॉफी गिफ्ट की जाती है, तब पूरे विपक्ष में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा विपक्ष बौखला गया, पूरे विपक्ष के कलेजे पर तीर चलने लगे। साथियों, हद तो जब हो गई जब राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगी कि आखिर गद्दार होता कौन है। गद्दार वो हैं जिन्होंने भारत के नौसेना युद्धपोत INS विराट का अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, मौज काटने के लिए यूज किया। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने UN की स्थायी सदस्यता थाली में परोसकर चीन को गिफ्ट कर दी। गद्दार वो लोग हैं जिनके कारण अक्साई चीन और मानसरोवर झील का हिस्सा आज भी चीन के पास है। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने कच्चा तीवू द्वीप तमिलनाडु के भाई बहनों को नजरअंदाज करते हुए श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया, और आज भी तमिल भाई बहन उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। गद्दार वो लोग हैं जो 1971 के युद्ध में मिसिंग 54 सैनिकों को पाकिस्तान से छुड़वा नहीं पाए, कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जिन्हें भारतीय सेना ने जिनकी पैंटें उतरवा दी थी, जिनको भारत ने परास्त किया था, 93,000 सैनिकों को लौटाने के बाद भी जो भारत के मिसिंग 54 सैनिकों को वापस ना ला पाए, वो देश के असली गद्दार हैं। आज जो भारत की स्थिति है, आज भारत की जो विदेश नीति है, वो सिर्फ मोदी जी की कूटनीति और राजनीति के कारण ही वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। आप लोगों ने जो भारत की स्थिति की थी विदेशों में, कोई आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता था। आप भारत के प्रधानमंत्री को साइड में बैठाकर दोनों माँ बेटे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हाथ मिलाया करते थे। यह देश के साथ गद्दारी है। इसीलिए गद्दारी का पाठ यदि राहुल गांधी जी आप देश को पढ़ाएंगे, आप भारत के प्रधानमंत्री को बताएंगे, तो देश का बच्चा, देश का युवा, देश का बुजुर्ग आपके काले कारनामों को आपके आगे लेकर आएगा। क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वो कभी भी दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और कभी एकांत में जाके सोचिएगा कि आखिर भारत का गद्दार कौन है। आप न जाने कितने दशकों से पूरे भारत को मूर्ख बनाते आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी दादी इंदिरा गांधी जी के जनाजे पर आपको और आपके पिताजी को कलमा पढ़ते हुए देखा गया था, तब देश को आपकी असली औकात पता चली थी। जिसके पास असली सरनेम नहीं है वो देश के गद्दार हैं। आपके खानदान ने तो पूरा भारत इटली को परोस दिया था, और जिसका भुगतान हमारे देश की जनता को करना पड़ा। आपकी पारिवारिक राजनीति के कारण भारत नेपाल के रिश्ते खराब हुए, भारत श्रीलंका के रिश्ते खराब हुए। आप लोगों ने कूटनीति के नाम पर, विदेश नीति के नाम पर देश का ना जाने कितने दशकों से मजाक बना के रख रखा था। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री और जयशंकर जी जैसा विदेश मंत्री मिला, जिनके कारण आज भारत की विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। राहुल गांधी जी, अपनी जबान को संभालिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि चाय वाले के होते हुए, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने वाले के होते हुए, गाय वाले के होते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करोड़ों समर्पित कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के होते हुए आप इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए इस स्वप्न को आप छोड़ दीजिए और हो सके तो देश में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए और तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलिए। जय हिंद, जय भारत।